गणपति बप्पा मोरिया। तो जैसा कि मैंने आपको दिन में बार बार बताया था कि रात के समय और शाम के समय जब इस मार्ग पर हम होंगे जहाँ की गंभीरी पुलिया है, तो शायद यहाँ जगह भी नहीं मिल पाएगी, इतने लोगों की भीड़ होगी, भक्तों की भीड़ होगी। और वही स्थिति देखने को मिल रही है। इस समय रात्रि के लगभग 9 बज चुके हैं और यहाँ स्थिति ये देखने को मिल रही है कि चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र से, उपनगरीय क्षेत्र से बड़ी संख्या में भक्तजन आ रहे हैं और छोटी छोटी कई मूर्तियों का जो है विसर्जन हो चुका है। बड़ी मूर्तियों की झांकी आने में बहुत समय अभी लगेगा, वह शहरी क्षेत्र में है। उसके बाद जो ये मार्ग आप देख रहे हैं मेरे पीछे, वहाँ से ही ये जुलूस आएगा। हम बताते हैं अभी आपको कि क्या स्थिति है गंभीरी पुलिया पर। मेरा कैमरा में बताएंगे आपको इस समय की स्थिति। जो हम बता रहे हैं आपको कि लोगों की भीड़ जो है कितनी है, धीरे धीरे आ रहे हैं, भीड़ इकट्ठी हो रही है, कुछ दुकानें भी लग चुकी है और वह भी जो है बता रहे हैं यहाँ की कि क्या जो है ग्राहकी की यदि बात करें तो वह भी यहाँ पर मौजूद हैं और आसपास के स्थानों से आए हैं और कुछ सामान उनको मालूम है कि जब झांकियाँ आती है तो बच्चे भी आएंगे, तो वह यहाँ पर बेचने के लिए आए हैं और इसके बच्चे खरीदारी भी कर रहे हैं। क्योंकि जब परिवार के साथ आते हैं गणपति बप्पा के साथ, तो परिवार के सदस्य भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, तो बच्चे भी खरीदारी कर रहे हैं। अलग अलग सामान की खरीदारी यहाँ हो रही है। एक तरह से मेला लग चुका है यहाँ पर। गणपति की जो है विसर्जन का ये स्थान है, यहाँ पर यह मेला लग चुका है। इस तरह का मेला हमेशा लगता है। ये गंभीरी पुलिया है चित्तौड़गढ़ की, गंभीरी पुलिया, गंभीरी जो नदी है उसके ऊपर ये पुलिया है। नगर के मध्य से ये गंभीरी नदी बहती है, वो भी हम आपको बताते हैं। और ये दृश्य हम आपको दोनों तरफ का दिखा रहे हैं इस समय, गंभीरी नदी एक तरफ और ये पुलिया। और कई लोग इस समय अभी भी विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं। लेकिन जब शहरी क्षेत्र का जब जुलूस आएगा तो उस समय मैंने बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ शायद पाँव रखने की जगह भी नहीं मिलेगी। इतनी अधिक विशाल भीड़ का पूरा सैलाब का सैलाब उमड़ने वाला है लगभग यहाँ 2 घंटे या 3 घंटे बाद। हालांकि इस साल की यदि बात की जाए तो इस साल कुछ दुकानें अपेक्षाकृत अधिक देखने को मिल रही है। ज्यों-ज्यों समय आगे बढ़ता जाएगा त्यों तो ये भीड़ का सैलाब, भक्तों का सैलाब भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि हर कोई जो शहर की जो झांकियां हैं वह देखने के लिए आना चाहता है, वह भीड़ देखना चाहता है, वह गणपति की विशाल झांकियां जो कि अलग अलग स्वरूप में यहाँ दिखाई देगी वह देखना चाहता है। क्योंकि गणपति की जब मूर्तियों की स्थापना हुई थी तो उस समय का दृश्य अलग था और बाद में जब वो झांकी के रूप में आएगी तो वह दृश्य अलग दिखाई देगा और उसी का इंतजार हो रहा है। हम धीरे धीरे आपको गंभीरी पुलिया की ओर आगे ले जा रहे हैं कि क्या स्थिति है इस समय। और इस गंभीरी पुलिया के ऊपर से भी हम आपको नीचे का दृश्य दिखाएंगे और कुछ बच्चे अभी भी आ रहे हैं गणपति की मूर्तियों को लेकर विसर्जन के लिए। हालांकि इस मार्ग को यदि यातायात की दृष्टि से बात की जाए तो अभी बंद नहीं किया गया है, लेकिन कुछ घंटों बाद इस मार्ग को भी पुलिस को बंद करना पड़ेगा क्योंकि इतनी अधिक भीड़ आएगी। और उस समय यदि हम बात करें तो चौपहिया वाहनों को भी जो है बंद कर दिया जाएगा। और हालांकि चौपहिया वाहनों को बंद किया जा चुका है अलग अलग स्थानों पर और वैकल्पिक मार्ग से उन्हें निकलने की अनुमति दी जा रही है। लेकिन कुछ देर में ये जो स्थान खाली दिख रहा है आपको, शायद वह भी देखने को नहीं मिलेगा। और इस समय आप देख रहे हैं कि काफ़ी अधिक संख्या में भीड़ है। आकर्षक विद्युत सजावट भी यहाँ पर की गई है, चारों ओर भीड़ ही भीड़ यहाँ पर देखने को हमें मिल रही है। इस तरह का कोई भी आयोजन होता है, चाहे गणपति विसर्जन का आयोजन कहें या हम अन्य आयोजन कहें, तो जब मेले लगते हैं तो छोटे जो व्यवसायी होते हैं उन्हें आखिरकार कुछ न कुछ रोजगार मिलता है और इस कारण वह खुश भी होते हैं कि चलो यहाँ आए हैं तो कुछ न कुछ रोजगार उन्हें मिलेगा। और इसी उम्मीद के साथ यहाँ आए हैं, अन्य स्थानों से भी यहाँ अपनी दुकानें लगाने के लिए आए हैं।
और अलग अलग चाहे बड़े बड़े गुब्बारों की बात करें, अलग अलग मुखौटों की यदि बात करें, तो यहाँ पर कई तरह की दुकानें इस तरह की लोगों को, खासतौर पर बच्चों को आकर्षित कर रही है। बच्चे भी जो है काफ़ी जिद कर रहे हैं अपने अभिभावकों को कि उन्हें यह खिलौना दिला जाए, यह खिलौना दिला जाए। अलग अलग रंग के आकर्षक गुब्बारे जो निश्चित रूप से बच्चों तो क्या, बड़ों का भी मन मोह रहे हैं। और इसी कारण हम देख रहे हैं कि इस इंतज़ार में जो है लोग यहाँ खड़े हैं, मूर्तियों की खरीदारी क्षमा करें, इन खिलौनों की खरीदारी कर रहे हैं, देख रहे हैं। बच्चे काफ़ी ध्यान से देख रहे हैं कि कौन सा खिलौना खरीदा जाए, कौन सा नहीं खरीदा जाए। और वह बच्चे बता रहे हैं अपने अभिभावकों को इशारा करके कि यह मुझे खिलौना पसंद आ रहा है। और इस तरह की जो है बात की जा रही है। कहाँ से आए आप? नीमच से आए। नीमच से आए हो? सभी नीमच से आए हो? हाँ, सभी जो आप पीछे लग रहे हो वो सभी नीमच से आए? नहीं, वो अलग से आए, हम नीमच से। आप नीमच से आए हो? अच्छा। तो इन्होंने बताया कि ये नीमच से आए हैं। नीमच जो कि मध्य प्रदेश का इलाका है, चित्तौड़गढ़ के पास में ही, वहाँ से ये सामान लेकर आए हैं। इस तरह की कई दुकानें, जैसा कि हमने आपको बताया कि वह दुकानें यहाँ लग चुकी है और बच्चे खरीदारी कर रहे हैं ताकि जब गणपति की झांकियाँ यहाँ आएँ उससे पहले वह कुछ न कुछ यहाँ पर खरीदारी करें और घर पर ले जाएं। क्योंकि इस तरह की जो दुकानें लगती है वह सामान अन्य दिनों में चित्तौड़गढ़ की बाज़ार की बात करें तो शायद देखने को नहीं मिलता है। जब मेले लगते हैं तो इसी तरह के सामान देखने को मिलता है। और यह व्यापारी, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, ये अन्य स्थान से सामान खरीद कर आते हैं और इस तरह के मेलों में बेचते हैं। और भीड़ वही लगातार क्रम बना हुआ है। सवेरे से लेकर अब तक रात के 9 बज चुके हैं और उसके बाद भी यह क्रम बना हुआ है। किसी तरह की कोई कमी हमें देखने को नहीं मिली। सवेरे भी वही भीड़ थी, शाम को भी वही थी और रात को भी वही भीड़ हमें देखने को मिल रही है। यानी कि भक्तों की जो कमी कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है। और ऐसा लग रहा है हमें, जिस हिसाब से हम गत कई वर्ष से कवरेज कर रहे हैं, गत वर्षों के कुछ मुकाबले इस वर्ष गणपति की जो मूर्तियाँ अधिक स्थापित हुई है। जैसा मैंने पहले बताया कि यहाँ पर अलग अलग जो है, पहले यहाँ पे पूजा की जा रही है, आरती की जा रही है और यह सवेरे से क्रम चल रहा है। और आरती करने के बाद इन प्रतिमाओं को, मूर्तियों को विसर्जित करने के लिए गंभीरी नदी की ओर ले जाया जाएगा। तो हम बताते हैं आपको रात के दृश्य क्या है। शाम को हमने आपके दृश्य बताए, सवेरे के दृश्य भी आपको बताए और अब बता रहे हैं हम आपको कि रात का गणपति बप्पा मोरया की आवाज़ अभी भी वही आ रही है और वही सेल्फी लोग ले रहे हैं, वही फ़ोटो ले रहे हैं। हर दृश्य अपने आप को कैद करना चाहते हैं गणपति बप्पा को अपने मोबाइल में, ताकि क्योंकि अगले साल तक इंतज़ार कौन करेगा और तब तक जब साल आएगा तो इसी मोबाइल को वह देखते रहेंगे अपने मोबाइल में कि किस तरह उन्होंने गणपति को यहाँ लाए थे, किस तरह विराजित किया और किस तरह उसका विसर्जन किया। तो ये सब कुछ यादें वह संजोने का प्रयास करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे और अपने रिश्तेदारों को, परिवार के सदस्यों को भी बताएंगे कि जब हम गए थे गणपति को वहाँ पर विसर्जित करने तो ये हाल था उस समय का। और यहाँ कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से यदि हम बात करा जाएं तो यहाँ भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। चित्तौड़गढ़ जिले से कई थानाधिकारी यहाँ लगाए गए हैं, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी लगाए गए हैं। बाहर से भी पुलिस जाब्ता बुलाया गया है। अधिकारी पल पल की निगाह रखे हुए हैं क्योंकि यह बहुत बड़ा एक त्यौहार होता है चित्तौड़गढ़ का। यदि हम पुराने जख्मों पर यदि नमक न छिड़कें, लेकिन फिर भी बताना आवश्यक होता है, कई वर्षों पूर्व अनंत चतुर्दशी का दिन था जबकि चित्तौड़गढ़ के शहर के हालात बिगड़े थे, लेकिन उसके बाद सब हालात अच्छा हुआ। लोग समझ गए कि इस तरह की घटनाएं जो है किसी के लिए भी, किसी भी समुदाय के लिए अच्छी नहीं होती है और कहीं न कहीं कुछ नुकसान होता है। तो वह हमें देखने को मिल रहा है। और अब आप देख रहे हैं कि अब हम यहाँ आ गए कि किस तरह जो है यहाँ पर विसर्जित की जा रही है नदियाँ, मूर्तियाँ और प्रसाद का वितरण भी यहाँ किया जा रहा है और एक दूसरे को प्रसाद दे रहे हैं। यह प्रसाद जो है खास तौर पर मोदक और लड्डू का होता है, जो कि गणपति जी का खास प्रिय मोदक होता है और उसको वितरित किया जाता है। और यदि बात करें तो वही रात का समय भी वही है, वही स्थिति है। पानी कुछ कम हुआ और कुछ बढ़ा है पानी भी, और क्योंकि पहले की स्थिति क्या पानी कुछ बढ़ा है?
पानी घटा है। तो गंभीरी बांध के जो 2 गेट खोल दिए उसके बाद पानी आ गया या अभी आना बाकी है? नहीं, वो पहले आ गया और उसके बाद पानी कुछ कम हुआ है। पानी कुछ कम हुआ है। तो इनका कहना है कि पानी अभी कुछ कम हुआ है और ये स्थिति है इस समय गंभीरी बांध की, क्षमा करें, गंभीरी नदी की। ये चित्तौड़गढ़ के मध्य से बहकर को गुजरती है और जहाँ की अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है गंभीरी पर जो है मूर्तियों को विसर्जित करने के लिए। बताते हैं हम आपको। ये लोग इसी तरह खुशियां बांटने का प्रयास करते हैं क्योंकि यही वह खुशियां होती है, यही वह दिन होते हैं, यह वही समय होता है जब कुछ इनकी गिराकी होती है और उसके बाद इनको कुछ बिक्री होती है तो ये परिवार के सदस्यों के साथ खुशियां बांटने का प्रयास करते हैं, चाहे गुब्बारों के माध्यम से करें चाहे अन्य माध्यम से करें। इस तरह अलग अलग तरह के गुब्बारे हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अब कुछ भीड़ कम भी हुई है क्योंकि जो छोटी छोटी मूर्तियां थी अधिकांश विसर्जित की जा चुकी है। अब भी लोग आ तो रहे हैं ऐसी, लेकिन जो संख्या थी उसमें कुछ कमी हुई है क्योंकि अधिकांश लोग मूर्तियां विसर्जित कर चुके हैं और अभी लोग आ रहे हैं अलग अलग इलाकों से। लेकिन जब स्थिति जब शाम के समय थी वह जो है अपेक्षाकृत छोटे से बच्चे आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यह छोटा एक बच्चा हमारे पास में और आया। क्या नाम है आपका? आप लेकर आए, क्या लेकर आए? गणपति लेकर आए। अपने गणपति 10 दिन तक घर पर रखा, तो क्या अब आपकी इच्छा हो रही है गणपति जी को विसर्जित करने की या नहीं हो रही है? नहीं हो रही है। तो फिर भी आप लेकर आए क्योंकि विसर्जित करना है। तो ऐसे कई बच्चे हैं जो गणपति जी को विसर्जित करना नहीं चाहते हैं क्योंकि 10 दिनों तक उनके घर पर रहे और कोई भी नहीं चाहेगा कि बच्चा कम से कम नहीं चाहेगा कि वह इस तरह विसर्जित करे क्योंकि गणपति होते ही ऐसे प्रिय है और शायद गणपति ही ऐसे भगवान हैं जिन्हें अलग अलग रूप में धारण कर विराजित किया जाता है। कोई किसकी सवारी निकालता है, कोई किस पर बिठा देता है, लेकिन गणपति जी नाराज नहीं होते हैं क्योंकि वह सभी के प्रिय गणपति हैं। यह चित्तौड़गढ़ का शहरी क्षेत्र है, लेकिन इस समय शहरी क्षेत्र में यह न्यू क्लॉथ मार्केट का जो मार्ग है स्थिति यह है कि इसमें अंधकार में डूबा हुआ है। अब यह बिजली विच्छेद की गई है या और कोई कारण हम अभी बता नहीं सकते हैं, लेकिन कई जो गणपति की झांकियां हैं काफ़ी विशाल होने की वजह से यह भी माना जा रहा है कि क्योंकि इससे पहले भी वर्षों में ऐसा होता रहा है कि जब गणपति की झांकियां जब काफ़ी अधिक ऊंची होती है तो बिजली की सप्लाई है वह विच्छेद करनी पड़ती है ताकि किसी तरह का कोई हादसा न हो। और ये बड़ी संख्या में जो दुपहिया वाहन आप देख रहे हैं जहां भी नज़र जा रही है वाहनों की लंबी लंबी कतार लग रही है। शहरवासी आ चुके हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब चित्तौड़गढ़ में जब गंभीरी नदी पर जब झांकियाँ आएगी तो शायद रात की 12 बज जाएगी, 1 बज जाएगी। इस कारण वह शहरी क्षेत्र में रेला का रेला उमड़ रहा है देखने के लिए कि कहां पर झांकियां पहुंची है। हालांकि सिटी में शहर में गांधी चौक जो होता है वहां से ये गणपति की झांकियां रवाना होती है और उसके बाद धीरे धीरे इनका रेला आरंभ होता है और यहाँ पर सुभाष चौक है चित्तौड़गढ़ का, वहाँ पर सभी को क्रमबद्ध तरीके से खड़ा किया जाता है, लोग अपने दर्शन कर सकें। लेकिन इस समय आप देख सकते हैं कि ये जो मार्ग मैं आपको बता रहा हूँ यह गंभीरी पुलिया जब हमने आपको बताई थी वहाँ से चित्तौड़गढ़ शहर की जो चित्तौड़गढ़ शहर है उसका मुख्य मार्ग वाला आने वाला रास्ता है। लोग आने वालों की संख्या ज़्यादा है, जाने वालों की संख्या कम है। तो अलग अलग स्थानों से लोग आ रहे हैं अब शहरी क्षेत्र में झांकियाँ देखने के लिए। वह देख रहे हैं कि जो भी झांकी उन्हें मिल जाए कम से कम वह देख सकें क्योंकि इतनी देर तक रात्रि 12 बजे तक उनका रुकना संभव नहीं होगा और जो है इसी कारण वह पूरे परिवार के साथ आ रहे हैं यहाँ पर शहरी क्षेत्र में। और शहरी क्षेत्र में यह जो स्थान है सहकार सर्कल, इस सहकार सर्कल को बंद कर दिया गया है ट्रैफिक के लिए क्योंकि संभव ही नहीं है
कि इतनी भीड़ में यहाँ से जो है कोई वाहन निकल सके। इस कारण इस बैरिकेडिंग लगाकर इस वाहनों को यातायात के लिए बंद कर दिया गया। और ये आवश्यक भी है कि इतनी भारी भीड़ के बीच में कोई वाहन अगर आ जाता है तो किसी भी तरह की कोई घटना हो सकती है। इसी कारण इसको रोक दिया गया। ये आवश्यक भी है, प्रशासन का यह अच्छा कदम है कि यहाँ पर दोपहिया वाहनों को भी रोक दिया गया है। और यहाँ जो भीड़ आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ये भीड़ काय की है। तो ये भीड़ हमेशा हर साल देखने को मिलती है जलजूली क्षमा करें अनंत चतुर्दशी के दिन। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आर्या की ओर से यहाँ पर हर वर्ष प्रति वर्ष अनंत चतुर्दशी के दिन लड्डुओं का वितरण किया जाता है। तो ये लड्डुओं का वितरण यहाँ करने के लिए इसी तरह की यहाँ भीड़ लगी हुई है और लोग जो है यहाँ प्रसाद लेकर आ रहे हैं। लड्डू का बड़े पैमाने पर वितरण होता है। हम आपको बताते हैं कि किस तरह यहाँ पर वितरण किया जा रहा है। और ये देखें कि यहाँ पर ये बड़े बड़े पैमाने जो तैयार किए गए हैं, लड्डू तैयार किए गए हैं और उनका वितरण यहाँ पर जो है किया जा रहा है कार्यकर्ताओं की ओर से। कार्यकर्ताओं की ओर से यहाँ वितरण किया जा रहा है और ये इस तरह वितरण हो रहा है। चित्तौड़गढ़ के विधायक एवं भाजपा के अन्य जो पदाधिकारी हैं वह सभी को यहाँ पर मौजूद हैं। सेल्फी भी ले रहे हैं अपने साथ में। बच्चों में भी चाव है चित्तौड़गढ़ के विधायक को लेकर। इसका नाम देखिए, एक परिवार के सदस्य यहाँ आए हैं और वह उनके साथ में सेल्फी ले रहे हैं। बच्चे भी खुश, विधायक भी खुश कि कम से कम कुछ वोट तो और पक्के हुए अगले चुनाव के लिए। क्योंकि जब बच्चे सेल्फी लेते हैं किसी विधायक के साथ में या जनप्रतिनिधि के साथ में तो ये इच्छा होती है उनकी कि जो है वह जो है किए जाए। तो इस समय चित्तौड़गढ़ के विधायक और अन्य पदाधिकारी सभी यहाँ मौजूद हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर लड्डुओं का वितरण किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर यह वितरण हर साल होता है और बड़े पैमाने पर कैनों की व्यवस्था भी की गई है, पानी के कैनों की व्यवस्था भी की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ढेर कैन की व्यवस्था, पानी की कैने, मिनरल वाटर की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बड़े पैमाने पर पानी और इसके साथ ही देशी घी के लड्डू का वितरण यहाँ से चल रहा है। शाम से ही यह वितरण शुरू कर दिया गया है, जो कि रात तक यह वितरण किया जाएगा। और ये चित्तौड़गढ़ का शहरी क्षेत्र है। शहरी क्षेत्र के इसी मार्ग से कुछ देर बाद झांकियाँ आएगी, गणपति की झांकियाँ आएगी और उसका जुलूस जो है इसी मार्ग से होकर जाएगा। ये चित्तौड़गढ़ का मुख्य मार्ग है जिसे नेहरू बाज़ार कहते हैं। और नेहरू बाज़ार से जब चित्तौड़गढ़ के पर्यटक आते हैं यहाँ पर, यहाँ का ऐतिहासिक किला देखने के लिए,
तो ये वही रास्ता है किला देखने के लिए, यानी कि चित्तौड़गढ़ फोर्ट जाने के लिए जो रास्ता है वह इसी रास्ते से देश विदेश के प्रतिदिन कई पर्यटक आते हैं। इसी मार्ग से वह चित्तौड़गढ़ फोर्ट के लिए जाते हैं, यानी कि चित्तौड़गढ़ शहर से ही यह रास्ता है चित्तौड़गढ़ फोर्ट जाने का। और एक रास्ता यह है, इस रास्ते से ही पर्यटक आते हैं, यानी कि यहाँ भी काफ़ी अधिक भीड़ है पर्यटकों क्षमा करें भक्तों की। और जहाँ देखो वहाँ नज़र जारी है कि रेला का रेला उमड़ रहा है। यूँ सोचिए कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं कि कितनी अधिक भीड़ होगी इस समय, कितना अधिक भक्तों का रेला होगा। हज़ारों को भी ये पार कर चुका है। जिस स्थिति में हम देख रहे हैं सवेरे से लेकर रात तक, यह स्थिति हम देख रहे हैं। रात्रि के 9 भी बज चुके हैं और इस समय स्थिति यह है कि जब हम ये कवरेज कर रहे हैं तो उस समय 9:20 हो रहे हैं। तो 9:20 के हालात इस समय यह हैं चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में। लेकिन मैंने कहा कि कई स्थानों पर बिजली गुल है। पीछे की ओर आप देख रहे होंगे तो वहाँ भी अंधेरा हो चुका है, क्योंकि वहाँ भी बिजली गुल है, वहाँ भी नहीं है। और चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान आख्या की ओर से जगह जगह होर्डिंग लगाए गए हैं। लोगों को अभिवादन देने के लिए यह होर्डिंग लगाए गए हैं कि आप सभी को अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत बधाई। और चित्तौड़गढ़ का जो केंद्रीय सहकारी बैंक है, उसी बैंक के बाहर ही जो है लड्डुओं का वितरण हो रहा है चित्तौड़गढ़ के विधायक की ओर से। और हमें बताया गया कि 1.5 लाख पैकेट तैयार किए गए हैं। 1.5 लाख पैकेट जो है लड्डुओं के तैयार किए गए हैं। लेकिन हालत ये है कि कोई 2 पैकेट ले रहा है, कोई 4 पैकेट ले रहा है। आखिर गणपति का प्रिय मोदक जब गणपति जी को हो सकता है तो आखिरकार आम लोगों को क्यों नहीं हो सकता है। इसी कारण सब गणपति के जो प्रिय मोदक का आनंद लेने में लगे हुए हैं। और यहाँ आपको और अधिक भक्तों का सैलाब देखने को मिलेगा, जन सैलाब देखने को मिलेगा, रेला का रेला देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वही बाजार है जहाँ की हमने आपको पहले बताया था कि किस तरह हज़ारों लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई है। 50,000 से अधिक लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई है। भोजन दिन से चालू हो चुका है और अभी भी चालू है। हम आपको बताते हैं इसका एक विहंगम दृश्य। तो वही भीड़ जो कि भोजन के समय दिन में थी, वही भीड़ अभी रात को भी है। यानी कि रात को भी लोगों की भीड़ में किसी तरह की कोई कमी नहीं हुई है। फर्क केवल इतना हुआ है कि अब महिलाओं के लिए अलग से काउंटर खोल दिया गया है। पहले यह काउंटर दोनों एक चल रहे थे, लेकिन महिलाओं की जब भीड़ अधिक देखी तो यहाँ महिलाओं का काउंटर अलग से कर दिया है। स्काउट गाइड द्वारा भी यहाँ सेवाएं दी जा रही है, अपनी सेवाएं दी जा रही है। और इस समय आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है यह सेवाएं दी जा रही है। अलग अलग काउंटर यहाँ पे स्काउट गाइड और एक महिलाओं का काउंटर है। क्या कैसा माहौल दिख रहा है आपको गणपति महोत्सव का? कैसा माहौल दिख रहा है आपको? ऐसा क्राउड आपने पहले देखा कभी? नहीं देखा आपने? तो A1 है। सारी व्यवस्थाओं के बारे में यदि आपसे बात की जाए तो सभी बेहतर व्यवस्थाएं हैं। तो एक महिला का कहना है कि सारी बेहतर व्यवस्था, इतना क्राउड उन्होंने नहीं देखा है। निश्चित से ये क्राउड जब आता है तो गणपति के दिन में ही आ जाता है, यानी कि विसर्जन के दिन आता है। जहाँ भी देखो वहाँ क्राउड ही क्राउड देखने को मिल रहा है।
चित्तौड़गढ़ महादेव समिति चित्तौड़गढ़ द्वारा और राष्ट्रीय गांधी प्रोग्राम का गया और ये आपके लिए भगवान की पूरी का गत कुछ वर्षों के मुकाबले इस वर्ष हमें अधिक क्राउड देखने को मिल रहा है। यदि शहरी क्षेत्र की यदि बात की जाए बहुत ज़्यादा क्राउड है इस समय, और जब रात को जब झांकियाँ आएगी तो उस समय कितना अधिक क्राउड होगा, कितनी अधिक भीड़ होगी, अनुमान लगाया जा सकता है। सोच भी सकते हैं जो चित्तौड़गढ़ के अलावा जो बाहर के जो दर्शक हैं वह ये सारा हमारा प्रसारण देख रहे हैं, तो वह सोच सकते हैं कि गणपति का महोत्सव का लेकर और खासतौर गणपति प्रतिमाओं के विसर्जन का लेकर कितना अधिक क्राउड चित्तौड़गढ़ में रहता है। और यह मैंने कहा कि राजस्थान के बाद, कोटा के बाद एक ऐसा शहर है जब गणपति विसर्जन को लेकर काफ़ी अधिक क्राउड रहता है, काफ़ी अधिक जन समूह यहाँ रहता है। खास तौर पर जब प्रतिमाओं का विसर्जन होता है उसका जुलूस देखने के लिए, झांकी देखने के लिए लोग उम्र के उम्र पड़ते हैं अपने पूरे परिवार के साथ में। क्या छोटे बच्चे, क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, आप देखें जहाँ देखो वहाँ देखो इस तरह कंधे पर भी आ जाते हैं बच्चे बैठ कर और नज़ारा देख रहे हैं बच्चे कि आखिरकार क्या हो रहा है, सोचने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के छोटे छोटे कई बच्चे हम देख रहे हैं। तो ऐसे एक नहीं बल्कि कई बच्चे हैं और वह कौतूहलवश निगाहों से देख रहे हैं कि आखिरकार क्या हो रहा है, इतने लोग कहाँ से आ गए हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि गणपति का जो बाल स्वरूप है वह भी यहाँ पर मौजूद है। जैसा कि मैंने कहा कि देवों के देव गणपति ही वह भगवान है जो सबसे पहले पूजे जाते हैं। चाहे शादी में यदि कोई कार्ड देना है, किसी को पहला कार्ड देना है तो वह गणपति के भगवान को चढ़ाया जाता है। गणपति के मंदिर में लोग जाते हैं और वहाँ पर शादी का कार्ड चढ़ाते हैं। उसके बाद वह अन्य जनों को कार्ड भेजते हैं, क्योंकि देवों का देव कहा गया है, गणपति कहा गया है, प्रथम भगवान के रूप में उन्हें पूजा जाता है। और अब हम आ चुके हैं शहरी क्षेत्र के उस स्थान पर जो कि चित्तौड़गढ़ का हृदय स्थल माना जाता है। जी हाँ, हृदय स्थल के रूप में है यह गोल प्याऊ। और यहाँ गोल प्याऊ पर शहरी क्षेत्र का जो गांधी चौक है वहाँ से सारी ये प्रतिमाएं आती है, सारा जुलूस आता है और उसके बाद में यहाँ से चालू होता है एक विशाल काफिला जुलूस का विसर्जन के लिए। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो पहली झांकी है वह यहाँ पर आने की तैयारी में है। इस रात्रि करीब 9:30 बजे यहाँ पहली झांकी आई है और यह दृश्य जो है देखने को मिलेगा पूरा, वह आपको गंभीरी नदी पर देखने को मिलेगा लगभग 12 बजे तक।
मच्छर भी नहीं मरने वाला। चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में यह एक धार्मिक स्थल भी है गोल चौखट, जहाँ की एक चार दीवारी खड़ी कर दी गई है पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के दृष्टि से, कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से हर तरह के इसी तरह के इंतजाम किए जाते हैं प्रतिवर्ष अनंत चतुर्दशी के दिन। हेलो 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 चलो श्री Rio
इस समय हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है। सुभाष चौक पर कुछ देर के लिए डीजे को भी रुकवा दिया गया और सभी लोग सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे हैं। और जो शहरी क्षेत्र का जो गणपति झांकियों का विसर्जन का जुलूस है उसको अभी रवाना होने में शहर से काफ़ी समय लग सकता है और ऐसा लगता है कि इस वर्ष भी रात्रि के 2 और 3 बजे तक गणपति की सभी प्रतिमाओं का झांकियों का विसर्जन हो सकेगा, क्योंकि शहरी क्षेत्र में भीड़ बहुत अधिक है। रात्रि 9:30 बजे तक भी हालत ये थी कि छोटे छोटे बच्चे, कई महिलाएं, कई अन्य लोग, रेला का रेला उमड़ रहा है शहरी क्षेत्र में, क्योंकि उन्हें पता है कि जब जुलूस पहुंचेगा गंभीरी नदी में, यानी कि विसर्जन के समय गंभीरी पुलिया पर, तो उस समय वहां तिल रखने की जगह भी नहीं मिल पाएगी। इस कारण वह शहर में देखना चाहते हैं वह क्राउड। कुछ विदेशी पर्यटक भी हमने आपको दिखाए जो आए थे, वह भी इस विशाल जुलूस को देख रहे थे और पूछ रहे थे कि आखिरकार ये क्या होता है, क्यों निकाला जाता है और गणपति को इस तरह जो यहाँ भारत में भगवान तो बहुत हैं लेकिन सब में गणपति को जो है इतना अधिक महत्व क्यों दिया जाता है। लोग उन्हें बता रहे हैं कि गणपति सबसे पहले पूजे जाने वाले हैं और इसी कारण यहाँ पर जो है ये भीड़ आती है, क्राउड आता है। शांति बनाए रखे, धक्का मुक्की ना करे। और अब रात को जो है आप देख सकते हैं, जो भोजन का हमने बताया था कि जो 50 से 1000 लोगों का भोजन होता है, वहाँ अब कतार लगना शुरू हो गई है, क्योंकि लोगों की रेला अभी के काफ़ी अधिक है। इसलिए भीड़ में भी खड़े होने के बावजूद, कतार में खड़े होने के बावजूद, क्योंकि प्रसादी है इसलिए महाप्रसादी के लिए लोग कतार में लगे हुए हैं और ये कतार लगातार बढ़ती जा रही है। और बार बार आप आवाज़ सुन रहे होंगे कि शांति बनाए रखें, धक्का मुक्की न करें, क्योंकि भीड़ काफ़ी अधिक है। इस समय मैं मानता हूँ, मेरे अनुमान के मुताबिक, कि चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र की यदि हम बात करें तो 50,000 से अधिक का क्राउड होगा। और ये क्राउड हालांकि दिन के समय, शाम के समय कम था, लेकिन अब रात्रि के समय ये क्राउड लगातार बढ़ने लगा है। बारिश अभी रुकी हुई है, हल्की हल्की, बहुत ही रिम झिम, बहुत ही कम, नहीं के बराबर इस समय रात्रि के 9:30 बजे जब ये हम आपके लिए कवरेज कर रहे हैं गणपति को लेकर, तो उस समय बहुत ही रिमझिम चालू हुई है, लेकिन उसकी हमने कहा कि बहुत नहीं के बराबर है। बारिश अब होगी बाद में या नहीं, कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये तो केवल इंद्र देवता को ही पता है कि आज रात में क्या होने वाला है। लेकिन कल की बात करें, यदि हम शुक्रवार की बात करें, तो शुक्रवार रात्रि को झमाझम बारिश हुई थी और इस समय जो है कब लोग जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं और बहुत से लोग खड़े हुए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। लोकेश जी क्या कहना चाहेंगे? आज जो क्राउड है, क्या मान रहे हैं कि गत वर्षों के मुकाबले आज क्राउड ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा क्राउड है। 75% ज़्यादा, 75% ज़्यादा है जी। लेकिन उत्साह भी लोगों में है, मौसम भी बहुत बढ़िया हो गया है, बारिश नहीं है तो तो एक जयकारा गणपति बप्पा के नाम पर हो जाए। गणपति बप्पा तो न केवल बच्चों में बल्कि बड़ों में भी उत्साह है गणपति को लेकर। छोटे छोटे बच्चे भी इस समय तक मौजूद है यहाँ पर गणपति की झांकियाँ देखने के लिए। तो गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आना, इस तरह की आवाज़ बार बार लग रही है इस समय यहाँ पर जो है लग रही है। और जो है बड़े भी कह रहे हैं हम भी बच्चे हैं, क्योंकि गणपति भी जो है कई बार बच्चे बन जाते हैं, तो हमें भी बच्चा मान लिया जाए, हम बड़े नहीं हैं। तो यह स्थिति इस समय है। रात्रि 9:30 बजे तक की चित्तौड़गढ़ की झांकियाँ अभी तक शुरू नहीं हुई है, यानी कि जो गोल पे हुए वहाँ पर अभी आना शुरू नहीं हुई है। और कब पहुँचेगी गंभीरी पुलिया पर कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि समय अपेक्षाकृत अधिक लग सकता है। इस वर्ष गणपति की प्रतिमाओं का जो विसर्जन का जो मुख्य जुलूस है, उस जुलूस के दौरान अधिक जो है समय लग सकता है। तो हम बताते रहेंगे आपको निरंतर। देखते रहें आप चित्तौड़ दर्शन
और यदि अब तक आपने चित्तौड़ दर्शन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी आप करें चित्तौड़ दर्शन को सब्सक्राइब।